अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग करेंगे मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मीन डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, मीन उसे हमने तोड़ना है। ये देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। मीन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं रैशनलाइज का मीन होता है जिसे हम तोड़ा जाए, और किसे तोड़ा जाए? डिनोमिनेटर्स को। मीन जो डिनोमिनेटर्स हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नीचे होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं। उससे कह रहा है रैशनलाइज करना है, तोड़ना है। रैशनलाइज के लिए एक रूल होता है, हम वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने हेडिंग दे ली है। क्वेश्चन उसने दिया हुआ है हमारे पास 13/4 प्लस √3। जो 4 प्लस √3 है इसे हमने रैशनलाइज करना है। देखें 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3 ओवर 4 माइनस √3। तो आप देखते रहे होंगे कि ये 4 माइनस √3 ओवर 4 माइनस √3 कहाँ से आया। रैशनलाइज के लिए फॉर्मूला होता है, जो डिनोमिनेटर है उसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब उसे हमने तोड़ देना है। ओवर की फॉर्म में उसे लिखेंगे, उसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, और उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता 4 माइनस √3 तो यहाँ पर भी साइन चेंज होता है, यहाँ पर आता 4 प्लस √3। रैशनलाइज के लिए फॉर्मूला होता है, जो डिनोमिनेटर का साइन है वहाँ पे जाके साइन चेंज हो जाएगा और ओवर की ही फॉर्म में वो आएगा। ओके, अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 13 मल्टीप्लाई लिख लें या ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट का मेन ही मल्टीप्लाई होता है। आप जैसे मर्जी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा देखें 4 सेम है, इनका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, √3 का भी स्क्वायर बन जाएगा आपस में। 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो कट गया उसके साथ, अंडर के साथ। ये 13 ऐसे आ जाएगा, 4 माइनस √3 ऐसे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। 16 माइनस 3 कितना होता है? 13 ये वाला, 4 माइनस √3। अच्छा आप देख रहे होंगे 13 और 13 एक दूसरे से कट गया, 13 माइनस 13, 13 1 जार 13। अब हमारे पास क्या रह गया? 4 माइनस √3, और यही हमारा इसका आंसर है। देखें कोई इतना टफ मेथड नहीं है, बहुत आसान है। इसे पर थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक ना एक आपको शॉर्ट कंपलसरी जो है ना वो आता होता है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका √2 प्लस √5 ओवर √3। जी ये भी बहुत ही आसान है, उसी की तरह का है। √2 प्लस √5 ओवर √3 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय √3। मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर्स को हमने अगर रैशनलाइज करना। अच्छा अब यहाँ पे प्लस का साइन आप लोग कहेंगे जिसका कुछ नहीं होता इसका प्लस होता है, तो क्या इधर माइनस आएगा? नहीं, ये अगर अंडर रूट में ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो वो एज इट इज़ वहाँ पे रैशनलाइज में जाकर वैसे रहेगी, लेकिन वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगी, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी, और वो ऊपर नीचे जैसे हम फ्रैक्शन कहते हैं वैसे हो जाएगी। और इसमें कोई समझने वाली कोई बात नहीं है, आसान है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ब्रैकेट्स को, दोनों वैल्यूज़ को। √3 का तो स्क्वायर बन जाएगा, ये कट गया स्क्वायर से। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये √3 ओवर √3 लिखा है मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 बनता है, और अंडर रूट के साथ कंपल्सरी आएगा। थ्री 2 जार 6 प्लस 3 5 जार 15
ओवर हमारे पास 3 बच गया था क्योंकि हमने अंडर रूट के साथ उसको काट दिया था। ये देखें 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 ओवर 3। आगे हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट पार्ट 2 था वो तो हो गया। आगे हम पार्ट 3 करते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ इसी की तरह है, बहुत इजी भी है। जो क्वेश्चन नंबर अंडर रूट -1 ओवर अंडर रूट 5 को जो हमने जो है रैशनलाइज करना है। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 ओवर मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 का तो आपको पता है स्क्वायर आ गया जो कि कट भी गया। अच्छा, इन्हें हम लिख लेते हैं पहले ब्रैकेट की फॉर्म में। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे नहीं। 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 10 माइनस 5 1 ज़ा 5, लेकिन 5 के ऊपर अंडर रूट है तो 5 1 से मल्टी 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, लेकिन 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेकिन 5 के ऊपर अंडर रूट है तो 5 के साथ हम अंडर रूट ऊपर लिखेंगे और नीचे अकेला 5 बच गया। ये हमारा आंसर है। बहुत छोटा सा था, देखिए कितना इजी मेथड से मैंने आपको करवाया है और मेरे ख्याल से कोई और मेथड इसके लिए होगा नहीं। यही इजी एंड सिंपल वे मेथड है और आपको मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। वेरी इजी है, वो भी इतना मुश्किल उसमें नहीं है। पार्ट नंबर 4 है इसका 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2। सॉल्यूशन 6 - 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़ और 6 + 4 अंडर रूट 2 भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 अंडर रूट 2 6 - 4 अंडर रूट 2। यहाँ तक तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो आप सबको आता भी होगा और क्योंकि यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। आगे आपने जितने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ के अभी तक कोई साइन सेम नहीं थे। हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो हम इनका एक स्क्वायर ले लेंगे, दोनों को एक कर देंगे। ठीक है, 6 - 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर और ये तो वैसे ही 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 4 ओवर अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। 6 - 4 का होल का स्क्वायर, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, ये आपने 8th क्लास में एक्सरसाइज की होगी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो उसे अगर हम आंसर में लिखें या इकट्ठा करके लिखें तो ये आंसर हमारे पास बनता है होल का स्क्वायर। उसी अभी हम ना उस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। वो कैसे, 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर -2 6 और 4 अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। 6 6 ज़ा 36 -2 का स्क्वायर कट गया, लेकिन ये जो स्क्वायर था ये 4 का था, 2 का तो कट गया अंडर रूट के साथ, लेकिन 4 का स्क्वायर तो है ना, तो 16 और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 के ऊपर अब अंडर रूट नहीं रहा। 6 6 ज़ा का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 2 का कट गया और ये 2 ऐसे आ गया, माइनस 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48। ये देखें 6 2 ज़ा 12 और 12 को अगर हम 4 के साथ डायरेक्ट ही कर दें तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 48, ये 48 हमारा ऐसे ही आ जाएगा और अंडर रूट 2 भी ऐसे। ठीक है, 36 माइनस 16 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 16 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 32। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 32। यहाँ पर भी 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32 माइनस 48 का होल का स्क्वायर और 36 माइनस 32 अगर हम करें तो हमारे पास सॉरी आता है 4। ठीक है, 4 हमारे पास इसका डिनोमिनेटर में आता है, 36 माइनस 32 कितना होता है 4 होता है।
अब आगे हम लोग 36 और 32 को आपस में ऐड कर देंगे तो 68 आ जाएगा, माइनस 48 ऐसे ही √2/4। ये गलती से लिखा गया है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इतना कोई टफ नहीं था। और प्लीज़ मेरी राइटिंग पर इतना फोकस ना कीजिएगा, इसे राइटिंग को इग्नोर करते हुए जाइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कैमरे में इसका शायद ही समझ लग रही, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ लग रही होगी। आगे अब हमने इसको, अगर आप डायरेक्ट इसे करें कैलकुलेटर पर तो फिर भी इसका आंसर आ जाता है, लेकिन अगर हम इसे कॉमन लेकर करें तो फिर भी हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है। अगर हम इसे कॉमन लेना तो ये 4 के टेबल पर दोनों जो है ना हो रहे हैं। हम अगर इन्हें कॉमन लेना 4, 17 माइनस 12 और √2 ऐसे ही, और ये वाला जो 4 नीचे है ये ऐसी जगह, ये 4 के साथ 4 कट जाएगा और 17 माइनस 12 का 12 √2, ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये वाला मेथड करें तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा कि अच्छा हमने सारा उसको खोल कर ऊपर बताया कि ये कैसे होना है, तो वो भी अच्छा लगेगा। 4 को अगर 4 के साथ 4 के ऐसे टेबल पर किया जाए ना, 4 17 तो 68 बनता है, और 4 12 48 बनेगा। तो इसलिए हमने उसको कट कर दिया है, ओपन कर दिया है, उसकी भी रैशनलाइजेशन कर दिया, उसे भी तोड़ दिया है, ठीक है, उसकी फैक्टराइजेशन की है, तो वो इसलिए अच्छा लग रहा है। ओके, ये मेथड कर भी सकते हैं, ना भी करें तो इसमें कोई इतनी बात नहीं है। किसी को ना याद रहे ये मेथड तो वो ना भी करेगा तो कोई बात नहीं है। ओके, आगे हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। वो भी बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन वो इसी की तरह का है, सेम इसी की तरह का है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। इज इक्वल √3 माइनस √2 एज इट इज़, और √3 प्लस √2 भी एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2। रैशनलाइज करना है, मैंने आपको बताया। ओके, ये आपस में देखिए साइन सेम है, एक इनको कर देंगे, मीन स्क्वायर ले लेंगे इनके स्क्वायर भी दोनों को ले लेंगे, √3 का प्लस माइनस माइनस और √2, ये इनके स्क्वायर √ के साथ कट गए। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस ये, अच्छा ये स्क्वायर √ के साथ कट गए, -2 और √3 और √2। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे 3 - 2 बच गया, क्योंकि हमारे पास उनके स्क्वायर कट गए, √ भी कट गया, तो सिंपल वैल्यूज़ रह गई। ये भी कट गया था, 3 + 2 रह गया, -2 √3 और √2 को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3 × 2 ऐसे, √√ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना। 3 - 2 1 की वैल्यू नहीं थी 1, हम अब दोबारा नीचे डिनोमिनेटर में ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, हमारे नंबर नहीं कटेंगे। 3 + 2 5 -2 और वो √6 ऐसे आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। 5 - 2 नहीं हम करेंगे क्योंकि 2 √6 के साथ है, तो 5 - 2 √6 ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आगे इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है 4√3 ओवर √7 प्लस √5। √3 ओवर √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। ये तो हो गया, सिंपल मेथड था, रैशनलाइज कर लिया। अब आगे 4 ओवर √3 को √7 माइनस √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वालों के जो स्क्वायर बन रहे हैं साफ वाजे हो रहे हैं, हम उनके स्क्वायर बना देंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये जो स्क्वायर है हमारे √ के साथ कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है,
इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 4 को। अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 7 21, अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 5 15। मीन कैसे लिखेंगे हम इसे, इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 21 माइनस 4 अंडर रूट 15 ओवर 7 माइनस 5 कितना था 2। ये अब आप सोच रहे होंगे 2 दफ़ा 4 कैसे है। देखें यहाँ पर अगर ये 4 अंडर रूट 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 अंडर रूट 3 के साथ है, तो ये पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा 4 अंडर रूट 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए 5 अंडर रूट 15 के साथ भी 4 मैंने उधर लिखा है। 7 माइनस 5 हमारे पास क्या बचा है 2। अब ये देखें ये जो 2 डिनोमिनेटर में है इनकी ये कटिंग कर रहा है, ये 4 के साथ 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। अब देखें ये एट अ टाइम एक ही जो कटिंग कर सकते हैं, या इसकी कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 या 2 2 ज़ा 4 इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमें डिनोमिनेटर इसका भी है, ये डिनोमिनेटर इसका भी है, तो हम दोनों को इन दोनों को अलग-अलग इनका डिनोमिनेटर दे देंगे क्योंकि जो इनकी कटिंग है वो ईजीली हो सके। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। आंसर हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15। ये थी आज की हमारी क्लास मैथ की, क्लास 9 न्यू सिलेबस, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसके 6 पार्ट थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी वो अच्छी तरह समझ आई होगी क्योंकि ये इतने डिफ़िकल्ट पार्ट थे नहीं, लेकिन हर एक का अपना अपना मेथड होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ अच्छी तरह आई होगी इंशाल्लाह। और अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है, मैं उसके लिए दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं मसले वाली। मुझे दीजिए अब इजाज़त क्योंकि इतना आपके लिए आज का बहुत है, एक क्वेश्चन उसके आगे वैसे भी 6 पार्ट थे। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ ना समझ आया हो तो वो भी लिख दीजिएगा, अगर समझ आया हो तो फिर भी लिख दीजिएगा कि मुझे थोड़ा हौसला हो कि हाँ यार किसी को समझ आया है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ।